हेलो दोस्तों, नमस्ते। हमारे ब्लॉग में आपके स्वागत है और हम आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम सब भी बहुत बढ़िया है फ्रेंड्स। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने दीवार पे स्टिकर लटकाए हैं, मतलब वॉल स्टिकर बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। और एक साइड में है ना कम पड़ गया था, तो मैं और भी ऑनलाइन ऑर्डर किए हैं, तो आने वाला है। तो इस साइड के टीवी की तरफ भी मैं डालूँगी। और यहाँ पर देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अभी हमारा घर का थोड़ा चेंज हो गया है रूम, तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। दीवार पे हम फ़ोटो लगाए ना, तो अच्छा लग रहा है और भी। और देखिए हमेशा ही हमारे घर में इतना सारा कचरा निकलता है फ्रेंड्स। और मेरा काम आज बहुत जल्दी हो रहा है, क्योंकि बच्चे आज दोनों स्कूल गए नहीं हैं। तो सुबह के टाइम में है ना रितिका को रेडी करना पड़ता है, जिसके वजह से सुबह मेरा काम नहीं हो पाता। तो उठने के बाद मैं पहले क्या करती हूँ, चाय वाय बनाने के बाद है ना बच्चों को उठाती हूँ, फिर खाना बनाती हूँ। क्योंकि बच्चों को लंच बॉक्स में सुबह ही दे देती हूँ, और कभी कभी है ना 12-1 बजे दे के आती हूँ। जब जल्दी नहीं बनता है ना खाना, तब दे के आती हूँ। और तो फ्रेंड्स, आज भी मैं जल्दी बनाऊँगी और माँ के घर जाना है। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा उसमें फिनाइल डाल दिए हैं घर पोंछने के लिए। तो मैंने घर पोंछूँगी। और देखिए कितना सारा कपड़ा है हमारा घर में फोल्ड करने का। तो मैं सुबह फोल्ड नहीं कर पाती हूँ, शाम के टाइम में ही करती हूँ हमेशा। तो देखिए कल तो थोड़ा बारिश हुआ था, तो कपड़ा सूखा नहीं था, जिसके वजह से आज भी यहाँ पर है बहुत सारे कपड़े। तो मैं शाम तक ये सब फोल्ड करके रख दूँगी। अभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी और भी बाकी बहुत सारे काम करने हैं, इसीलिए। तो मैं हमेशा ही घर का साफ़ सफाई करती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा घर रोड के किनारे में है ना, तो बहुत जल्दी धूल हो जाता है घर में। तो मैं डेली झाड़ू पोछा लगाती हूँ। झाड़ू तो लगाते ही है सब। तो मैं पोछा भी डेली लगाती हूँ। सब लोग पूछते हैं डेली क्यों घर को पोछते हैं बोल के, लेकिन घर डेली पोछना चाहिए, साफ़ सफाई करने से ही अच्छा रहता ना। और हमारा तो घर रोड के किनारे में है, रोड में है, इसीलिए धूल ज़्यादा होता है। तो जिसके वजह से है ना मैं कभी कभी 2-3 बार पोंछना पड़ता है, इतना गंदा हो जाता है। और जब मेरे बच्चे तीनों घर पर रहते हैं ना, तो और भी गंदा कर देते हैं घर को। तो मैं बार बार साफ़ करती हूँ, बार बार गंदा होता है फ्रेंड। तो अभी मैं पोछा वोछा लगाऊंगी, फिर जाके नहा धो के आऊँगी, क्योंकि माँ के घर जाना है। आज मेरी माँ वापस जाने वाली है उड़ीसा, तो उसका भी पैकिंग मैं हेल्प करूँगी। और मैं अभी जा रही हूँ फ्रेंड्स, नहा के आऊँगी, फिर मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं नहा के आ गई थी और मैं थोड़ा बाल वाल बना रही थी। और देखिए फ्रेंड्स, मेरा बाल कितना पतला हो गया है, बहुत झड़ रहा है बाल। तो क्या बाल बढ़ने के लिए क्या करते हैं, आप कमेंट में बताइएगा। तो मेरा पूरा निकल जा रहा है बाल, इतना झड़ रहा है बाल की पूछिए मत। और ये देखिए मैंने बिंदी विंदी लगाऊंगी। फिर थोड़ा खाना तो बन चुका है, और खाने में आज क्या बना है वो भी आपको दिखाएंगे। और भी एक सब्ज़ी बनानी है, तो वो भी दिखाते हैं क्या बना रहे हैं। तो चलिए पहले हम दिखाते हैं आपको आज हमारा घर में क्या बना है। तो फ्रेंड्स देखिए, आज मैंने मटन बनाए हैं, सुबह सुबह बना लिए हैं, क्योंकि मेरी माँ आज जाने वाली है ना। तो मैं इधर से ही आपको मैं पार्सल कर दूँगी मटन करी, इसीलिए। और मेरी माँ आज हमारे घर नहीं आ पाएगी, क्योंकि उसको पैकिंग करना है ना, इसीलिए नहीं आ पाएगी। इसीलिए मैं खुद बना के उनको भेज दूँगी। रितिका और उसके पापा के हाथ से मटन दे के आएंगे। और ये देखिए मैं रितिका के पापा के लिए वो वाले सेमिया बनाने वाली हूँ। क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है फ्रेंड, लेकिन सेमिया की तरह ही बनाते हैं ना दूध के साथ। इसीलिए मैं पहले उनके लिए दूध उबालने के लिए उबालूँगी, और फिर उसमें ये डाल दूँगी और दे दूँगी उनको। तो उसका नाम क्या है कमेंट में बताइएगा। और देखिए रितिका जब भी घर पे रहती है बहुत बोर हो जाती है फ्रेंड। तो देखिए अकेले अकेले खेल रही है। और तो अचानक से फ्रेंड हल्का हल्का बारिश होने लग गया था, तो मैंने अभी कपड़े सुखाए थे। देखिए अभी फिर से निकालना पड़ रहा है। ऐसे ही हो रहा है, 2-3 दिन हो गया है। बारिश डेली आ रहा है, डेली बारिश हो रहा है। तो हमारे कपड़े भी ठीक से सूख नहीं पा रहे हैं।
तो अब मैं सब कपड़े लेके है ना वो छोटे वाले कमरे में रख दूँगी। फिर देखते हैं बाद में बारिश ज़्यादा होगा या फिर कम होगा, फिर बाहर निकालेंगे फिर बाद में। नहीं तो घर के अंदर ही हम एडजस्ट करके सुखा देते हैं। तो बाहर सूखता है ना तो अच्छा से सूख जाता है फ्रेंड्स, और घर में थोड़ा कपड़े में स्मेल आता है, इसीलिए अच्छा नहीं लगता है। कितना भी कंफर्ट डालो फिर भी स्मेल आता ही है। तो अभी तो यहीं पर रख देंगे, फिर देखेंगे रात में हमने इधर ही सुखा देंगे तार वार बांध के। तो ऐसे ही बंधा हुआ है इधर। तो ये करने के बाद है ना फिर हमें उनके लिए सब्ज़ी भी बनानी है फ्रेंड, तो अभी बनाएंगे। तो रितिका के पापा मटन नहीं खा रहे हैं ना, उनके लिए हम अलग से सब्ज़ी बनाएंगे। और जल्दी से हम खाना वाना खाने के बाद फिर माँ के घर जाएंगे। तो हमें जब भी हमें जाना होता है ना, कहीं बाहर जाना होता है, तभी और ज़्यादा लेट होता है फ्रेंड्स। कितना भी जल्दी काम कर लो ख़त्म ही नहीं होता है। और ये देखिए मैं बना रही हूँ तुरई, तो उनके लिए मैंने तुरई के सब्ज़ी बना दिए हैं। और ये देखिए मटन मैंने भेज दिया मम्मी के लिए निकाल के। तो अभी हम भी खाना वाना खाएंगे। तो रितिका के पापा बाहर गए हुए थे, तो हमें भी खाना खाने में बहुत लेट हो गया था, तो लेट खाना खा रहे हैं देखिए। और मेरी सासू माँ और मेरे दोनों बच्चे भी खाना खा लिए हैं। और बहुत तेज़ बारिश हो रही है फ्रेंड्स बाहर। तो चलिए दिखाते हैं। अच्छा हुआ हमने पहले ही कपड़े निकाल के रख दिए थे। तो इतना तेज़ बारिश हो रहा है बाहर देखिए। तो अभी हमारा कपड़ा बाहर होता तो पूरा गीला हो जाता। तो हमने डेली ऐसे ही हो रहा है। तो दोपहर होते ही बारिश शुरू हो रहा है, बारिश हमेशा, और रात को। तो अभी बरसात के दिन है तो बारिश होगा ही होगा। तो जब बारिश का दिन आता है तो हम धूप ढूंढते हैं, और जब धूप के दिन आता है तो कब बारिश होगा बोल के सोचते हैं, ठंड कब आएगा सोचते हैं। ऐसे ही होता है फ्रेंड्स हमारे साथ। तो देखिए ये हम खा रहे हैं मटन। और रितिका के पापा देखिए रितिका को डरा रहे थे कि मैं मटन खा रहा हूँ बोलने से ना। रितिका बहुत गुस्सा हो रही थी क्योंकि डॉक्टर मना किया है ना, इसीलिए आप मत खाओ बोल के बोल रही थी। उसको ही दे दिए थे वो निकाल के। तो वो तो नहीं खा रहे हैं, उसको डराने के लिए मेरे प्लेट से निकाले थे फ्रेंड्स। और फिर खाना वाना खाने के बाद हम निकल गए थे माँ के घर। तो अभी माँ के घर जा रहे हैं, और वहाँ पर है ना हम थोड़ा माँ के हेल्प करेंगे। और हमें ड्रेस बहुत दिन से कटिंग करना था फ्रेंड्स, तो दीदी के पास, और दीदी को बहुत अच्छा कटिंग आता है कपड़े वपड़े काटने का। तो मुझे इतना अच्छा नहीं आता है, इसीलिए मैंने 2 ड्रेस ले ली थी। तो दीदी अभी कटिंग करके देगी। मैं 2-3 दिन से सोच रही हूँ, क्योंकि दीदी चली जाएगी तो फिर हमें कटिंग तो अच्छा से आता नहीं है, फिर काटना मुश्किल हो जाएगा सोच के। हम सोच रहे थे दीदी से कटिंग कराएंगे कपड़े, लेकिन कर ही नहीं पाए। तो अभी यहाँ पर तो कैंची नहीं था, तो हम भी बोल नहीं पाए। दीदी बोल रही थी कैंची और कुछ सामान लेके आओ, मैं कट करके रख दूँगी बोल के, लेकिन मैं उसको देख के सीखना था, इसीलिए मैं आऊँगी तभी काटने के लिए बोली थी। और यहीं पर देखिए माँ के पूरा पैकिंग हो गया है, और थोड़ा बहुत है जो हम हेल्प कर रहे हैं माँ के सामान वामान रखने के लिए। और थोड़ा सामान बहुत ज़्यादा हो गया था, तो रखने में थोड़ा मुश्किल हो रहा था। बैग इतना छोटा छोटा था बैग, तो उसमें नहीं आ रहे थे, और सामान बहुत ज़्यादा हो गया था। तो रितिका भी हेल्प कर रही है। देखिए इसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो थोड़ा उसका फेस भी डल है। और माँ के पास आने से वो खुश हो जाती है फ्रेंड्स। तो उसको मैं बोली घर पे रह के सो जा, थोड़ी रेस्ट कर बोलने के लिए बोली, तो नहीं मानी नहीं हो। तो देखिए दीदी कितना अच्छा से कटिंग करती है कपड़े की। और फ्रेंड्स दीदी को सुनाई भी नहीं देता है, बोल भी नहीं पाती है। तो गूंगी भी है और बहरी भी है, लेकिन बहुत बहुत दिमाग है मेरी दीदी को। और देखिए बिना सीखे वो सब कुछ सिला लेती है। ब्लाउज़ ड्रेस हम जैसे बताते हैं ना ऐसे ही करती है दीदी। तो इसी तरह से सिला के देते हैं। दीदी के पास भी मशीन है कपड़े सिलाई करने का। तो मैं जब भी मम्मी के पापा यहाँ पर थे ना, तब मैं हमेशा दीदी के पास लेके जाती थी कपड़े वगैरह कटिंग करने के लिए। तो जब से दीदी माँ सब उड़ीसा चले गए ना उधर रहने के लिए, तो तब से
थोड़ा हमें मुश्किल हो गया। और कटिंग तो मैंने थोड़ा सीख ली है घर में यूट्यूब में देखते हुए, लेकिन ड्रेस का है ना बहुत अच्छा कटिंग करती है दीदी भी, तो मैं इसीलिए मैंने दीदी के पास लेके आई। ऐसे भी मैं ड्रेस का तो थोड़ा सीख लिया, लेकिन इतना अच्छा से परफेक्ट नहीं आता है, तो जिसके वजह से मैं दीदी के पास आके कटिंग कर रही हूँ। और दीदी के पास ही मेरी बहन भी अभी सीख ली है, क्योंकि दीदी जा रही थी दीदी बहन को सिखाने के लिए। तो देखिए किस तरह से अभी लाइनिंग कपड़े है ना अस्तर कटिंग कर रही है, फिर उसको रख के है ना फिर ड्रेस का कटिंग करेगी। तो देखिए अभी दीदी रेडी हो जाएगी कटिंग करने के बाद। अभी टाइम भी बहुत हो रहा है क्योंकि उनका गाड़ी आने वाला है फ्रेंड्स। तो ये एक ड्रेस कटिंग करने के लिए बोली थी, और एक भी है, लेकिन अभी दीदी के पास टाइम नहीं है क्योंकि दीदी को भी रेडी होना है, क्योंकि उनका टाइम हो रहा है निकलने का। तो मैं पहले एक ही कटिंग करके है ना इसको रख के ही मैं कटिंग बाकी सब कटिंग कर लूँगी। तो देखिए, और प्लीज़ मेरी दीदी को भी सपोर्ट कीजिएगा। मेरी दीदी देखिए बिना सुने बिना बात किए भी सब कुछ कर लेती है, और बहुत दिमाग है फ्रेंड्स। घर का भी सारा काम दीदी कर लेती है, और देखिए कितना अच्छा कटिंग करती है कपड़े की, पूछिए मत। कि जैसे आप बोलोगे वैसे ही करेगी, ऐसे ही सिलाएगी। हम जैसे मोबाइल में दिखाएंगे यूट्यूब में तो ऐसे ही सिलने के लिए बोलेंगे ना, कपड़े सिलाई करने के लिए, वैसे ही करेगी। तो देखिए रितिका के पापा भी बाहर बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, मेरे भाई भी अभी तक आया नहीं है, तो उनको बोर लग रहा था। और हम तो अपने अपने काम में बहुत बिजी थे ना, तो उनके साथ बातें करने के लिए कोई भी उनके साथ नहीं बैठे थे, बोर हो रहे थे बहुत। तो अभी टाइम भी हो रहा था फ्रेंड्स, और ईशान भी आ गया थे मेरे माँ से मिलने के लिए। तो देखिए आज मेरी माँ घर में जा रही है ना, पूरा खाली खाली हो रहा है, और सब सामान वामान इधर उधर रख के अच्छे से रख के अभी जाएंगे, निकलेंगी मम्मी। तो हमने चाय चढ़ा दिए हैं। रितिका के पापा बैठे बैठे बोर हो रहे थे, इसीलिए चाय बना रहे थे। और ये देखिए मेरी बहन भी आ गई है, मम्मी जा रही है बोल के उसको भी बहुत दुख हो रहा है फ्रेंड। तो देखिए किस तरह से चिपक जाती है मम्मी से आके। और बच्चे बहुत मस्ती कर रहे थे, और देखिए इन लोग कितना खुश है मम्मी के पास आके। तो फ्रेंड्स देखिएगा, तो मेरी बहन है ना बहुत जल्दी दुखी हो जाती है, छोटी है ना इसीलिए। और हम सब है ना छत के ऊपर चले गए थे फ्रेंड्स फ़ोटो निकालने के लिए, मतलब एक मम्मी के साथ हम फ़ोटो उतरेंगे, इसीलिए है ना चले गए इधर छत के ऊपर जाके हम अभी फ़ोटो लेंगे सब। मेरी बहन दीदी और मैं मम्मी के साथ फ़ोटो लेंगे, क्योंकि आज माँ इधर से जा रही है ना, तो हमें भी बहुत दुख हो रहा है फ्रेंड्स। बहुत दिन मम्मी आके यहाँ पर है ना 1 महीने से ज़्यादा हो गया है थी, तो अभी घर खाली खाली हो जाएगा, मेरे भाई अकेले ही रहेगा। तो अभी तक मम्मी इधर थी ना, तो मेरे भाई को भी बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मम्मी सुबह सुबह उठ के खाना वाना बना रही थी। और मेरे भाई जब तक मेरे माँ घर पर थी तब तक है ना सुबह मेरे भाई को लेट ही उठना पड़ा था, तो जल्दी उठेगा खुद खाना बनाने के लिए है ना। तो जब तक मेरी माँ थी उसको कोई टेंशन नहीं था मेरे भाई को, क्योंकि शाम के टाइम में भी माँ खाना बना के मेरे भाई के इंतज़ार कर रही थी, और सुबह के टाइम में भी खाना वाना मेरे भाई उठने के पहले उठ के है ना खाना वाना बना रही थी। तो आज से मेरे भाई अकेला खाना बनाएगा फ्रेंड्स। और देखिए मेरे माँ तो आज जा रही है उड़ीसा, इसीलिए मेरे भाई को भी उसको बहुत दुख लग रहा है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है। और हम लोग भी इधर सब लोग हैं ना, तो वो रोएगा तो हम भी रोएंगे सोच के वो नहीं रो रहा था। और हम भी ऐसे ही सोच रहे थे कि हम अगर रोएंगे तो हमारे साथ साथ मेरे भाई बहन भी और मेरे बच्चे भी रोएंगे, इसीलिए हमारा सब आंसू को हम छुपा रहे थे फ्रेंड्स। क्योंकि 1 महीना हो गया मेरे माँ इधर आके, और हम सब लोग यहीं पर मिल के थे, पहले भी ऐसे थे फ्रेंड्स। और बहुत अच्छा लग रहा था, जब भी माँ घर पे रहती है तो अच्छा लगता है ना। तो अभी मेरी माँ जा रही, पता नहीं कब आएगी फिर। तो देखिए मेरे बच्चे को, हम लोग को भी दुख लग रहा है, लेकिन उन लोग भी हंस रहे थे,
क्योंकि हम भी आएंगे बोल रहे थे मेरे बच्चे भी फ्रेंड्स। और फिर अभी यहीं से जाएगी तो उधर जो बच्चे लोग हैं मेरे जो रिश्तेदार हैं ना, उन लोग इंतज़ार कर रहे कब आएगी बोल के, सो उन लोग खुश होंगे। देखिए अभी हम सुबह दोपहर से यहीं पर है माँ के पास, और माँ के सामान वामान भी सब रख दिए हैं। तो अभी गाड़ी निकलने वाला है फ्रेंड्स। तो हमें तो बहुत दुख हो रहा है, माँ जा रही है तो। और ईशान को भी बहुत दुख लग रहा था फ्रेंड्स, लेकिन वो भी बोल नहीं पा रहा था। तो देखिए, और मेरी बहन तो पूरा चुप हो गई थी, उसको तो ज़्यादा रोना आ रहा था, लेकिन उसको नहीं रोना चाहिए बोल के वो भी उसके आंसू छुपा रही थी। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी निकल गए हैं मेरे माँ और दीदी, और फिर अभी हम जा रहे हैं घर। और तो देखिए सब लोग थोड़ा दुखी हो गए हैं सब लोग, और उनकी गाड़ी निकल चुकी है देखिए। तो फ्रेंड्स माँ और मेरे दीदी निकलने के बाद फिर हम हॉस्पिटल चले गए थे। रितिका के पेट दर्द हो रहा था ना, तो उसको हॉस्पिटल दिखाए, फिर घर आ गए थे। खाना वाना बनाने थी, तो आके हमने खाना वाना बनाए फ्रेंड्स, और रितिका को टैबलेट खिलाएंगे। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, और आपको अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये देखिए ईशान क्या लेके आया है फ्रेंड्स, इसको है ना रागी मुद्दा बोलते हैं तेलंगाना में, तो वो क्या है आप कमेंट में बताइएगा। तो ईशान को बहुत दिन से खाना था, इसीलिए वो आज लेके आया है, देखते हैं कितना खाता है। तो चलिए फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, बाय बाय।